मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज कह लीजिए कि हो गया है। इसके चलते राजनीतिक दलों ने जीत और हार का खेल अब खेलना शुरू कर दिया। शतरंज की बिसातें बिछ चुकी हैं और अब चाल चलने की बारी सामने आ गई है। इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या एमपी विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद मैदान में दूसरी सूची में आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। चर्चा यह है कि शिवपुरी सीट से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है, कयास है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ग्वालियर या पूर्व या फिर शिवपुरी सीट से ही चुनाव में लड़ाया जा सकता है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कयास तेज है कि बीजेपी उन्हें विदिशा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर किस तरीके की चर्चाएं बाजार में गर्म हैं और सियासी गलियारों में इनके किस जगह से टिकट मिलने और चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों की रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनावों का टिकट देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 2018 के चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के तौर पर 3 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतार दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। इस सूची के बाद अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा से चुनाव में टिकट मिल सकता है। इसे देखते हुए चौथी सूची को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गृहनगर के बजाय कर्मस्थली विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 3 सूची जारी की है। पहली और दूसरी सूची में 39 उम्मीदवार शामिल रहे हैं, जबकि तीसरी सूची 1 उम्मीदवार के नाम के साथ आई है। कुल 79 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है और बीजेपी ने दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया। 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इसमें शेष सीटों पर चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। उनके लौटने के बाद चौथी लिस्ट सामने आ सकती है। पार्टी शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, ऐसी चर्चा है। दूसरी सूची में मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदारों के तौर पर प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये नाम जो है वो तेजी से चर्चा का विषय है। इसके अलावा आदिवासी चेहरे के रूप में फग्गन सिंह कुलस्ते को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है और उनके लौटने के बाद ही चौथी सूची जारी की जाएगी। पार्टी शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ बड़े जो चेहरे हैं वो दूसरी सूची में दिखाई पड़े हैं और मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार के रूप में दिखाई पड़े हैं। इन सब के अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर भी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि ये भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। हालांकि इन तमाम नामों को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो, इनके समर्थक इन सबको मुख्यमंत्री के रूप में ही देखते हैं। और खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय, उनके तो इलाके में भी लोग नारे लगाते हुए दिखाई पड़े जब उनको टिकट दिया गया कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। यानी आप ये समझिए कि ये वो 4-5 ऐसे नाम हैं जिनको की दूसरी लिस्ट में जगह मिली है, या यूं कहें कि वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो सब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार हो रहा है। पार्टी उन्हें ग्वालियर पूर्व शिवपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। शिवपुरी से राज्य की खेल और युवा कल्याण मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो बुआ है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर यशोधरा को केंद्रीय राजनीति में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि सिंधिया को टिकट दिया गया है तो उनका रुतबा और बढ़ेगा और प्रदेश की राजनीति में गुटबाजी भी बढ़ती दिखाई पड़ सकती है। खैर, ये तो अपना अपना विश्लेषण है। वहीं यशोधरा राजे सिंधिया ने भी बीते दिनों साफ किया था कि वो शिवपुरी विधानसभा सीट छोड़कर कहीं और से चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। उन्होंने इस संबंध में लग रही अटकलों को विराम देते हुए अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अस्थायी नहीं स्थायी है, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुना से सांसद केपी यादव और झाबुआ रतलाम सांसद
गुमान सिंह डामोर को विधानसभा मैदान में उतारा जा सकता है। इससे पहले बीजेपी ने तोमर, पटेल, कुलस्ते के साथ साथ जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सतना के सांसद गणेश सिंह, सीधी के सांसद रीति पाठक, नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह को भी प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें कि बीजेपी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल बेल्ट पर है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 34 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके दम पर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस इस इलाके में मिली सफलता को फिर से दोहराना चाहती है, लेकिन उसके सामने इस बार कई नई चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी थी। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता उस लम्हे को, उस पल को, उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए। इसलिए आगामी चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तैयारी सिंधिया को उनके घर में मात देने की है। कांग्रेस की सीधे सीधे सिंधिया परिवार को टारगेट करने की तैयारी है और लाजमी भी है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता हो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान चौथी सूची में नाम के साथ दिखाई पड़े, और हो भी सकता हो, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों को चुनावी मैदान में पार्टी उतार सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।